हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। देखिए, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। कोई भी दो वेक्टर्स है ए और बी, और अगर उनके बीच में एंगल थीटा है तो स्केलर प्रोडक्ट को हम कैसे लिख सकते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और उनके बीच में जो एंगल है उसका कोसाइन। मतलब क्या है इसका, देखिए, अगर मेरा कोई एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, राइट, उनके बीच में अगर मेरा थीटा एंगल है तो मैं डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिख सकता हूँ। ए डॉट बी, ये रिप्रेजेंटेशन होता है डॉट प्रोडक्ट का, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, राइट। ध्यान रखिएगा, ये मेरा स्केलर प्रोडक्ट है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये मेरी क्या होगी, स्केलर वैल्यू होगी, ये कोई मेरी वेक्टर नहीं होगी। मीन्स दो वेक्टर्स का मैंने डॉट प्रोडक्ट किया, मुझे क्या मिला, स्केलर वैल्यू मिली, इसी को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन में इसका हम डॉट का यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट किस लिए बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों का रिजल्ट जो होता है वो एक स्केलर वैल्यू होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, राइट। देखिए यहाँ पे ये ए मैग्नीट्यूड, यानी कि जो इसका ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, ये थीटा जो है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा उसका हमें कोसाइन लेना होगा, राइट। इस तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, राइट। देखिए, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से पहले मैं आपको प्रोजेक्शन का एक कंसेप्ट बताता हूँ। प्रोजेक्शन जैसे कि देखिए, ये मेरा कोई एक वेक्टर है, राइट, ये इस तरीके से थीटा एंगल बना रहा है सरफेस के साथ। अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा इस वेक्टर को, तो मुझे इसका जो प्रोजेक्शन जो है वो मुझे ये वाली लाइन मिलेगी, ये वाली। यानी कि अगर ये मेरा ए मैग्नीट्यूड है तो ये वाली जो लाइन होगी ये इसका प्रोजेक्शन होगा। अगर मैं ऊपर से इसको देखता हूँ तो ये वाली लाइन ऊपर से नीचे की तरफ को प्रोजेक्ट कर रही है, राइट। इसी को ही हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। और इसकी वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, देखिए ये ए मैग्नीट्यूड है, मीन्स ए वेक्टर है, तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना होगा, ए वेक्टर कॉस थीटा, राइट। जैसे कि आपने कंपोनेंट्स में निकालना सीखा ही होगा कि कोई भी वेक्टर जो होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, तो मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही लिखा है, राइट। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। और यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, राइट। तो देखिए, स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो मुझे प्रोजेक्शन के रूप में ही क्या करते हैं, एक चीज़ प्रोवाइड करता है। देखिए क्या चीज़ है वो, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ए डॉट बी वेक्टर लेता हूँ, राइट, कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ करूँ तो ये मेरा ए वेक्टर हो गया, ये थीटा एंगल, और ये बी वेक्टर, राइट। इसका अगर मैं प्रोजेक्शन डालूँगा इस बी वेक्टर का तो वो मुझे क्या देगा, बी वेक्टर कॉस थीटा, राइट। तो ए डॉट बी क्या देता है मुझे, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, राइट, मैग्नीट्यूड ऑफ बी या ए, मैं कोई सा भी, अभी यहाँ पे सिंपल मैं बी ले लेता हूँ या ए ले लेता हूँ पहले, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए, राइट। यही मेरा इसका इंटरप्रिटेशन होता है कि ए डॉट बी मुझे क्या देता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड द प्रोजेक्शन ऑफ द अदर वेक्टर ऑन द, मीन्स जो मैंने पहले वाला वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड लिया है और जो दूसरे वाले का जो मैग्नीट्यूड, मीन्स दूसरे वाला जो वेक्टर है उसका प्रोजेक्शन उस वेक्टर के उस वेक्टर पे मेरा प्रोजेक्शन, यही मुझे क्या देता है, स्केलर प्रोडक्ट देता है। और यही मेरा इसका इंटरप्रिटेशन होता है। तो मैं यहाँ से देखिए प्रोजेक्शन जो है वो मैं निकाल सकता हूँ, राइट, कि अगर मुझे निकालना हो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी या फिर प्रोजेक्शन ऑफ बी
ऑन ए, वो मैं निकाल सकता हूँ यूजिंग द स्केलर प्रोडक्ट, राइट। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, जैसे देखिए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होगा फॉर्मूला इसका, इसका फॉर्मूला होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, राइट। यहाँ से सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या होगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, राइट। ये चीज़ होगी। अब देखिए मैं यहाँ पे इसको कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का कॉस मीन्स प्रोड वो मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ इसको ए मैग्नीट्यूड डॉट बी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड, यानी कि मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ये वाली चीज़ आ जाएगी मेरी ए मैग्नीट्यूड डॉट बी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय बी का मॉड, राइट। यही मेरा फॉर्मूला होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो देखिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से मैंने प्रोजेक्शन जो है मैं ए का बी पे निकाल सकता हूँ, और फॉर्मूला क्या होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड, या फिर मैं इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, बी डिवाइडेड बाय उसके मैं कोई भी वेक्टर जो होता है उसका अगर मैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड करता हूँ तो वो मेरा क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे ये जो है मेरा क्या है, यूनिट वेक्टर आएगा। सिमिलरली अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूँ आगे तो कैसे लिख सकता हूँ मैं ए डॉट बी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड, जो कि मेरा क्या हो जाएगा ए यूनिट वेक्टर डॉट बी वेक्टर, राइट। तो देखिए यूजिंग दी डॉट प्रोडक्ट मैं प्रोजेक्शन निकाल सकता हूँ, और ये दोनों फॉर्मूले आप ध्यान रखिएगा, इनको लिख लीजिएगा आप, राइट। चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट, राइट। ये सबसे मतलब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि स्केलर प्रोडक्ट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो फॉलो करता है, राइट। तो देखिए सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है क्यूमुटेटिव। क्यूमुटेटिव में क्या होता है कि अगर मैं ए डॉट बी लूँ या फिर बी डॉट ए लूँ, वो मेरा क्या होता है यहाँ पे इक्वल होता है, राइट। मीन्स अगर मैं ए डॉट बी मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करता हूँ या फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करता हूँ, वो मुझे इक्वल देता है। मीन्स उन दोनों से जो रिज़ल्ट मिलेगा वो मुझे सेम मिलता है, और रिज़ल्ट क्या मिलता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, राइट। तो इसको ध्यान रखिएगा कि स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो क्यूमुटेटिव फॉलो करता है, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। चलिए उसके बाद देखते हैं हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी वेक्टर, इसको मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिख सकता हूँ, राइट। इसका मतलब क्या है कि मैंने दो वेक्टर्स का सम किया और तीसरे वेक्टर से उसको क्या किया, डॉट प्रोडक्ट किया। तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि पहले मैंने इंडिविजुअल वेक्टर का जो तीसरे वाला वेक्टर था उसके साथ मैंने उसका डॉट प्रोडक्ट किया, फिर जो एडिशन जिसके साथ हम पहले वेक्टर के साथ कर रहे थे उसकी पहले मैंने क्या कर दिया, डॉट प्रोडक्ट कर दिया। मीन्स एडिशन से पहले मैं डॉट प्रोडक्ट कर सकता हूँ और फिर बाद में मैं एडिशन कर सकता हूँ, राइट। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैं एक बार और बताता हूँ, अगर मुझे दो वेक्टर्स का सम करना है और उन दो वेक्टर्स का सम करने के बाद मैं अगर डॉट प्रोडक्ट करता हूँ वो मेरा सेम ही होगा अगर मैं डॉट प्रोडक्ट को पहले परफॉर्म करता हूँ, राइट। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगर क्या कहते हैं मेरे पास दो वेक्टर दिए गए हैं ए और बी वेक्टर, अगर दोनों ही वेक्टर्स क्या है, मेरे नॉन ज़ीरो वेक्टर्स है। नॉन ज़ीरो वेक्टर का मतलब क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू ज़ीरो नहीं है दोनों वेक्टर्स का। और अगर ऐसे केस में मेरा डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है तो हम बोल सकते हैं कि ए जो है वो मेरा परपेंडिकुलर है बी के। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा इसको, राइट। तो देखिए अगर दोनों ही मेरे नॉन ज़ीरो हैं और अगर मेरा ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो होता है तो ए परपेंडिकुलर होगा बी के। इसका क्या मीनिंग है, देखिए जैसे कि मैंने ए डॉट बी जो है उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ डॉट प्रोडक्ट में, यहाँ पे ये वाली चीज़ ज़ीरो है तो ये वाली चीज़ भी मेरी ज़ीरो होगी, ये चीज़ मेरी ज़ीरो नहीं है, ये चीज़ मेरी ज़ीरो नहीं है, तो ऑफकोर्स सी बात है कॉस थीटा जो होगा वो मेरा ज़ीरो होगा।
और cos थीटा मेरा 0 किस पे होता है, जब थीटा क्या होता है मेरा 90 डिग्री होता है। इसीलिए यहाँ पे ए जो है वो मेरा परपेंडिकुलर होता है बी के। तो ध्यान रखिएगा हमेशा, अगर दोनों ही मेरे नॉन ज़ीरोज़ हैं ए और बी और उनका डॉट प्रोडक्ट मेरा 0 है, तो ए जो होगा मेरा परपेंडिकुलर होगा बी के। ये क्वेश्चंस में काफ़ी कंसेप्ट यूज़ होता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं एक ही वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो वो मुझे क्या देता है, मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर देता है। देखिए ये कैसे आया है, देखिए ए डॉट ए है, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, ए और ए के बीच का एंगल। अब ए और ए के बीच में जो एंगल है वो तो 0 होगा क्योंकि कोलिनियस वेक्टर रहेंगे, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा 0 और कॉस 0 कितना होता है 1। तो मैं इसको सिंपल इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए वेक्टर और ए वेक्टर, जो कि मेरा क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, राइट। ये प्रॉपर्टी काफ़ी यूज़फुल होती है ये, क्योंकि नेक्स्ट जितनी प्रॉपर्टी है उसमें इसी कंसेप्ट का यूज़ किया गया है। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ए प्लस बी का होल मैग्नीट्यूड, मीन्स मैग्नीट्यूड किया मैंने ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर मेरा किसके बराबर होगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे ए डॉट बी आएगा, राइट। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये ए डॉट बी है। सिमिलरली अगर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस 2a डॉट बी होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं इसको देखिए आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे इस प्रॉपर्टी का यूज़ मैं कर सकता हूँ जो मैंने ऊपर लिखी थी इसको प्रूफ करने में। देखिए ए डॉट ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड नहीं है, ये सिंपल वेक्टर रहेगा, इसका मैंने डॉट प्रोडक्ट किया इसी के साथ, राइट। अब अगर मैं सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ तो मुझे किसके बराबर देता है, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर, इस तरीके से। अब देखिए मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट है, ऐसे मैं कर सकता हूँ, राइट। देखिए इसके साथ मैंने डॉट किया, मैं इंडिविजुअल लिख के दिखा देता हूँ एक एक टर्म को, राइट, लिख सकते हैं ऐसे। ये क्या होगा मेरा, ए मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ए डॉट बी और बी डॉट ए क्यूमुलेटिव होता है तो इसको मैं 2a डॉट बी लिख सकता हूँ, और ये मेरा हो जाएगा ए मैग्नीट्यूड, कुछ इस तरीके से, राइट। तो ये प्रॉपर्टी भी काफ़ी यूज़फुल प्रॉपर्टी होती है, इसको आप याद रखिएगा तीनों प्रॉपर्टीज़ को, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ए प्लस बी का होल मैग्नीट्यूड दिया जाएगा और उसका स्क्वायर दिया जाएगा, मीन्स ए प्लस बी मैग्नीट्यूड और उसका होल स्क्वायर, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा, या फिर आपको उसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट। तो इस वीडियो में हम सिर्फ प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, नेक्स्ट में मैं आपको थोड़ी सी और थ्योरी बताऊंगा और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए और फ्री मॉक टेस्ट चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट चेक कर सकते हैं superlearning.xyz, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।